सर मेरा नाम दीपिका है, मैं भिलाई शहर से हूँ और मैं ना यहाँ ओमान देश में आकर के फंस गई हूँ सर। मेरे को कोई झूठ बोल के यहाँ पे ला के फंसाया है। मैं चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल पा रही हूँ, पूरा बंद कर दिए हैं। मेरे को इन लोग मारे पीटे और फिर मैं बोली कि मुझे घर जाने दो, तो बोलते हैं इन लोग कि तुम मुझे 2 से 3 लाख रुपए दो, उसके बाद तुम जाना यहाँ से, वरना तुमको हम लोग जाने नहीं देंगे यहाँ से, वरना दूसरे जगह बेचेंगे और तुमसे पैसा वसूल लेंगे। सर मैं क्या करूँ, मुझे बचा लीजिए सर, मुझे दूसरी जगह नहीं बिकना है सर, मुझे बचा लीजिए। बहुत तकलीफ में हूँ सर, बहुत टॉर्चर करते हैं लोग, बहुत गाली गलौज भी करते हैं सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर। जब आपकी फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, पैसे की ज़रूरत हो और आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो और आपको किसी भी हाल में कोई सा भी काम करना पड़ जाए, बट फिर भी जेंट्स तो जेंट्स, लेडीज़ भी इससे पीछे नहीं हटती है। इसी का एक एग्जाम्पल है जो कि स्टार्टिंग में आपने वीडियो की क्लिप देखी होगी और थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बातचीत करने वाला हूँ। तो बिना बोले हुए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इंडियन एम्बेसी इनकी जल्दी से जल्दी ज़्यादा मदद कर दे और इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उससे पहले ये इंडिया वापस आ जाए। देखो, मैं हमेशा मना करता हूँ कि कोई ऐसा काम मत कीजिए या किसी एजेंट से आप ऐसा मत काम करवाइए जो आपको प्रॉब्लम करे, बाद में आपकी परेशानी का सबब बन जाए। दूसरी बात कि आपको पता नहीं होता सामने वाला कैसा है, क्या है, नहीं है, और आपको किसी भी देश मुँह उठाकर भेज देता है। वहाँ अरबी या सऊदी अच्छा है या नहीं है, सैलरी मिलेगी, टाइम पर नहीं मिलेगा, अरबी अच्छा होगा, मारेगा, पीटेगा, गलत करेगा, यहाँ तक कि उसे किसी और देश में जाकर के बेच देगा, इसका कोई पता नहीं है। बट देखो, लेडीज़ का मामला अलग हो जाता है और जेंट्स का मामला अलग हो जाता है। तो जितने भी भाई काम करने के लिए जाते हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, भला बुरा जो भी होगा हम झेल लेंगे। बट लेडीज़ का जब मामला आता है तो बहुत ज़्यादा मामला संगीन हो जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ, शेयर कर दिया आपने वीडियो को। भाई इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जहाँ भी देख रहे हो मेरे को, आप प्लीज़ शेयर कर दो, शेयर कर दो, इनकी मदद कर दो। अब मेरे हिसाब से जब तक ये वीडियो अपलोड होते होते तक, जब तक आप लोग 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000 लोग देखेंगे, तब तक इनको घर आ जाना चाहिए। आपका क्या कहना है? 100% ना? आइए वीडियो का आगे की शुरुआत करता हूँ, न्यूज़ पूरा शेयर करता हूँ आपको। तो भारतीय महिला को ओमान में बंधक बनाया गया। पति ने रो रो कर हेल्प मांगी है, पति से रो रो कर हेल्प मांगी है। तो वीडियो क्लिप मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँगा। यहाँ पे जब वीडियो क्लिप देख रहे होंगे साइड में, ये इनका ही है और इन्होंने वहाँ से बड़ी मुश्किल से एक वीडियो शेयर किया है जो कि इनके हस्बैंड के मोबाइल में आया। इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है जो स्पेशली मदद मांगा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगा, देख सकते हैं। अनुराग दौरी करके एक भाई है, इन्होंने 5 फरवरी को ट्विटर पर ट्वीट किया है। ठीक है, ये रही वीडियो पूरी प्रॉपर। और इसके बाद यहाँ पर न्यूज़ आई है, छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए पुलिस से मदद मांगी है। दावा किया है कि उसकी पत्नी ओमान में कफील के पास बंधक बना लिया गई है। ठीक है, पत्नी ने वीडियो शेयर किया और रिहाई के लिए 2 से 3 लाख रुपए का डिमांड किया गया है। ठीक है, देख लो। अब इसमें बहुत सारे न्यूज़ में बहुत कुछ है, बट मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊँगा। इनको जो है एक एजेंट था केरल का, वो भेजा था हैदराबाद से। मेरी पत्नी वहाँ एक घर रसोईया मतलब खद्दामा का काम करने के लिए गई थी, उनको मजबूर किया गया। एजेंट ने कहा 6-7 महीना किसी तरह चला लो, एडजस्ट कर लो, आगे सब ठीक हो जाएगा। मुकेश ने दावा किया कि हाल ही में दीपिका के साथ उनके कफील ने मारपीट की थी। इसके बाद उसके नियोक्ता मतलब कफील ने एक महिला से फ़ोन पर बात की। ठीक है, उसने पत्नी को वापस भेजने के लिए कहा, लेकिन उसकी रिहाई के लिए उसने 2 से 3 लाख रुपये मांगे। ठीक है, इसके वीडियो में पत्नी ने कहा है, सर मेरा नाम दीपिका है और मैं भिलाई दुर्ग की रहने वाली हूँ। किसी से झूठ बोलकर मुझे यहाँ फंसा दिया है। मैं यहाँ बंद हूँ, मेरे साथ मारपीट हुई है और घर जाने की इजाज़त मांगी हूँ, तो उन्होंने मुझे 2 से 3 लाख रुपए मांगे हैं। वह कह रहे हैं मुझसे किसी को बेच दूंगा मैं तुझे, कृपया मुझे बचा लीजिए सर। भाई ऐसे कफील तो होंगे ही, क्योंकि उन्होंने पैसे दे करके आपको बुलाते हैं, एजेंट को पैसा दिया जाता है तभी बुलाते हैं। बट कोई पता नहीं सच कितना है, झूठ कितना है। बट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बाहर जाते हैं, आप लड़की हैं, नर्स का काम कर रही हैं, किसी कंपनी में जा रही हैं तो ओके है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम किसी जो है काम करने के लिए किसी सऊदी के घर में चले जाएं या किसी के घर में चले जाएं, तो ऐसा तो भाई होता ही होता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम कुवैत, ओमान में होता है, खासकर काम करने वाली के साथ में। सऊदी में ज़्यादातर नहीं है,
बट सऊदी में भी है, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी है। तो बताओ, इतना सारा कुछ हो रहा है और 6-7 महीने ये जो है मार्च 2023 में गई थी। 6-7 महीने एडजस्ट करने के बाद अब जाके इनको जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा है। देखो यार, अरब में पैसा कमाने के लिए ही बंदा गया है, इनको क्या दिक्कत थी? सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, जो स्टार्टिंग की मैंने बात की, जो बिना मजबूरी के कोई आदमी बाहर देश नहीं जाता, और हस्बैंड भी इंडिया में कमा रहा है तो वाइफ को अरब भेज दिया, राइट। तो पैसे की ज़रूरत होने के बाद ही बंदा किसी दूसरे देश जाता है, शौक से कहीं नहीं जाता। बस यही मजबूरी है। बाकी अब आप लोग कमेंट करोगे कि यार इनको जाना ही क्यों चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। बट बहन भाई, सब बात तो घुमा पर के एक ही बात आती है ना, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता और बेकार पैसे की किसी की पहचान नहीं होती। बस यही है। बाकी नसीब है, कोई फंसता है कोई नहीं फंसता है, जिनका लक अच्छा चल गया ज़िंदगी बीत जाती है बाहर देश में काम करते करते। खैर, बात तो बहुत लंबी हो जाएगी करते करते। वीडियो को शेयर कीजिए, इनकी मदद कीजिए। दीपिका बहन को घर वापस लाने के लिए किसी न किसी तरीके से आपको इस वीडियो को शेयर करना है और फैलाना है। ट्विटर पे, फेसबुक पे लिंक कॉपी करके आपको ट्वीट करना है। हेल्प करें इंडियन एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी ओमान को, ताकि इनकी मदद पूरी हो जाए। शेयर करें वीडियो को, फॉलो कर लें हमारा फेसबुक पे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अल्लाह।